अगले 30 दिनों के अंदर आपका भी 3D स्कल्पटिंग यहाँ से यहाँ चला जाए। तो अगर आप भी आज से 3D स्कल्पटिंग शुरू करने का सोच रहे हो, इन स्टेप को जरूर फॉलो करना, अदरवाइज उसी गड्ढे में रह जाओ। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ब्लेंडर या फिर जिब्रस ओपन करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टर या फिर क्रिएचर का सोचते हैं, बट वही से शुरू होता उनके लाइफ का सबसे बुरा दिन एंड वही पे वो लोग क्विट कर देते हैं। आप अगले 30 दिनों के अंदर स्कल्पटिंग मास्टर बन सकते हो। तो जब आप स्कल्पटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले बेसिक सॉफ्टवेयर को समझो, उसके टूल्स को सीखो, उसके बाद इस तरह का प्रॉप्स बनाना स्टार्ट करो, टेबल चेयर लाइक दिस। उसके बाद आप स्टार्ट करो उस पर डिटेलिंग करना, इतना हाइपर रियलिस्टिक डिटेलिंग करो कि देख के लगना चाहिए कि हाँ भाई ये कंक्रीट है, ये वुडन मटेरियल है। बट यहीं पे सब कुछ खत्म नहीं होता। इस तरह का प्रॉप्स बनाने के बाद आपको इस टाइप का रेफरेंस लेना है, इस टाइप का सोर्ड, इस टाइप का एसेट। बट जो भी एसेट लो ट्राई करना थोड़ा कम्प्लेक्सिटी में लो, क्योंकि अगर कम्प्लेक्स नहीं होगा तो बना के कोई फायदा नहीं है। अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस में आके इस जगह पे बड़े बड़े क्रिएचर, बड़े बड़े कैरेक्टर ले लेते हैं, बट उसके बाद वो लोग इतने ऊपर से गिरते हैं जिसका कोई हद नहीं। तो आपको इस जगह पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस तरह का नॉर्मल स्टाइलाइज कैरेक्टर लेना है, स्टाइलाइज कैरेक्टर, स्टाइलाइज प्रॉप्स, इस तरह का स्टाइलाइज चीजें करना है। बट यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इस जगह पे आपको ऐसा लग सकता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। बट अगर आप इस जगह पे छोड़ दोगे तो जो रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद ही आएगा सबसे बड़ा रिवॉर्ड। तो स्टाइलाइज चीजें करने के बाद आपको इस तरह का स्कल का रेफरेंस ढूंढना है। जितना परफेक्ट आप स्कल बनाओगे उतना परफेक्ट आपका कैरेक्टर होगा। स्कल का बोन स्ट्रक्चर वो कैसा है, उसका चिन कितना लंबा, ये सब अगर आपने एक बार परफेक्शन से कर लिया, देन आप इस तरह का बॉक्स लो। बॉक्स लेने के बाद इस टाइप का छोटा छोटा चीजें बनाना स्टार्ट करो, जैसे नोज, आईज, लिप्स, ईयर, एक एक चीज को प्रॉपर डिटेलिंग के साथ बनाओ। ये एक बार आपने कर लिया, देन आप स्टार्ट कर सकते हो फेस बनाना। बट कभी भी आपको इस तरह का बड़ा बड़ा कैरेक्टर नहीं लेना है। अगर आप बड़ा बड़ा कैरेक्टर लोगे तो भाई शुरू होने से पहले ही खेल खत्म हो जाए। आपको इस तरीके से नॉर्मल कैरेक्टर लेना है, देन उसका फेस बनाना है। बट यहाँ पे आता है सबसे मजेदार चीज। अगर आपने यहाँ पे से फेस बना के छोड़ दिया देन कुछ नहीं होगा। अभी आपको सीखना पड़ेगा प्रपोर्शन, क्योंकि प्रपोर्शन से आपका कैरेक्टर का शेप समझा जाता है कि आपका कैरेक्टर किस तरफ जाएगा, सीधा है कि उल्टा है, प्रपोर्शन से समझा जाता है। तो प्रपोर्शन को स्टडी करो। देन प्रपोर्शन से काम नहीं बनेगा, जो सबसे मेन है वो है एनाटॉमी। अगर आपके कैरेक्टर में एनाटॉमी नहीं है तो कैरेक्टर ही नहीं है। एनाटॉमी के बिना कोई भी कैरेक्टर नहीं बन सकता। तो कोई भी कैरेक्टर का मसल फ्लो कहाँ से जा रहा है, उसका मसल सिस्टम कैसा है, सब कुछ स्टडी करो अच्छे से, क्योंकि एनाटॉमी इज द बिग थिंग। तो अगर आपने एक बार एनाटॉमी सीख लिया, देन आता है आपका बेसिक शेप। अगर आपका बेसिक शेप ठीक नहीं है तो चाहे आप जितना मर्जी डिटेलिंग करो कोई फायदा नहीं, क्योंकि डिटेलिंग होता है गलतियों को छुपाने के लिए। बट अगर आप गलती छुपा रहे हो तो भाई करके क्या फायदा। तो भाई बेसिक शेप पे ज्यादा ध्यान दो, डिटेलिंग ना करके। तो अगर आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 5 से 6 महीने के अंदर आप भी एक कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाओगे। बट अगर आपने कोई सा भी स्टेप को स्किप किया तो भाई उसका गारंटी मेरा नहीं है भाई। तो भाई वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक ठोको भाई, जल्दी से लाइक चप्पल फेंक के मारो यार। भाई चैनल में नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करो। तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, गलती क्या है मेरा भाई, सब्सक्राइब ठोको यार। मैं ऐसे मजेदार टॉपिक लाता रहता हूँ यार भाई। कमेंट बताओ मैं अगला टॉपिक किस चीज पे लाऊं।